हरे कृष्णा। आज विशेष दिन है, अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा। तो आज के दिन बहुत ही ऐसे विशेष कार्य शुरू होते हैं। समाज में हम देखते हैं लोग विवाह करते हैं। आज के दिन बहुत सारे विवाह होते हैं। लोग सोना खरीदने जाते हैं, कोई नया जमीन खरीदते हैं, नया घर बनाने की शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस नया शुरू करने की शुरुआत करते हैं। ऐसे बहुत अनेक कार्य लोग आज के दिन शुरू करते हैं। तो क्या है इसके पीछे, क्यों शुरू करते हैं? ऐसा क्या है आज के दिन? क्योंकि आज के दिन किसी प्रकार का कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत होती नहीं है। आज आप आंख बंद करके कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई दोष होता नहीं है। इतनी विशेष महिमा है आज के दिन की। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय कभी खत्म नहीं होता। इसलिए लोग इस अपेक्षा से इस उत्सव मनाते हैं कि हमारा धन, हमारा घर में जो अनाज है, बिजनेस है, ये कभी खत्म ना हो। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आज के दिन इतिहास में हम देखेंगे तो बहुत ही विशेष विशेष कार्य हुए थे। इतिहास का मतलब 250-300 साल पीछे का नहीं। ये इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूं, करोड़ों करोड़ों साल हो गए हैं। ये उसका इतिहास है। तो विशेष विशेष कार्य का मतलब कि समाज के लिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव रहते हैं उनके कल्याण के लिए ऐसे ऐसे कार्य शुरू हुए थे। तो इस दिन का बहुत ही महत्व है। तो इसीलिए आज के दिन हमें कुछ ऐसे कार्य शुरू करने चाहिए जिससे हमारा और समाज का कल्याण हो। तो कैसे करेंगे? तो आप सबको तभी शायद पता नहीं होगा किस प्रकार करें। आप सोच रहे होंगे करना चाहिए, और किस प्रकार करें तो सुनिए। तो आज के दिन हम देखते हैं ब्रह्मा जी यानी आपको पता होगा, ब्रह्मा यानी इस ब्रह्मांड के रचिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आदेश से इस ब्रह्मांड की रचना की थी आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। तो ये विशेष कार्य था क्योंकि जितने भी जीव इस भौतिक संसार में भगवान से विद्रोह करके आए हैं, उनके कर्म के अनुसार अलग अलग योनि में डाल के वो लोग अपने कर्म सुधार कर मनुष्य जीवन में आए, और मनुष्य जीवन में आने के बाद धर्म पालन करें, भक्ति करें, और किस प्रकार इस भौतिक संसार से वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होके भगवत धाम चले जाए। तो इसलिए पूरा इस ब्रह्मांड के पीछे ये प्रयोजन है ब्रह्मा जी का कि इसमें सभी जीव अपने कर्म के अनुसार उन्नति करे और मनुष्य जीवन में आके भगवान की भक्ति करे और वापिस निकल जाए। तो ये विशेष कार्य की शुरुआत आज हुई थी, समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, आज के दिन जो त्रेता युग है वो शुरू हुआ था। त्रेता युग की स्थापना आज की दिन से हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन से। और त्रेता युग में क्या होता था? त्रेता युग के अंदर यज्ञ क्या होते थे? यज्ञ। त्रेतायाम यतो मखे, यज्ञ। तो यज्ञ के लिए सामग्री लगती है बहुत सारी। तो आज के दिन जो जौ आता है, जौ
जो यज्ञ में डाला जाता है, वो जौ की भी निर्माण आज हुआ था। विशेष दिन है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होता है। यज्ञ के द्वारा लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता के अंदर? जपो नाम जपो यज्ञस्मि, समझे कि मेरे नाम का जप करो। संकीर्तन यज्ञ, ये कलयुग का युग धर्म है। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसको कहा गया है कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ का मतलब भगवान को संतुष्ट करना। क्यों कलयुग में ये संकीर्तन यज्ञ है? वो अग्नि जलाना और लकड़ी लाना ये सब कुछ क्यों नहीं बताया है? संकीर्तन यज्ञ सिर्फ भगवान के नाम का जप करो, वही यज्ञ है। क्योंकि कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है, ना गाय का घी शुद्ध मिलता है, सब कुछ मिलावट, सब कुछ दूषित है। अब ऐसे कलयुग में हम भगवान को संतुष्ट कैसे करें जहां सब कुछ मिलावट है? पशुओं को मार मार के उसका खाद बनाया जाता है। कैसे विष्णु संतुष्ट होंगे? ऐसे दूषित चीज थोड़ी दे सकते भगवान को, बल्कि इससे अपराध होते हैं, और अपराध जितने होंगे तो हम नरक की तरफ जाएंगे और इस जन्म मृत्यु में फंसेंगे। तो भगवान ने कलयुग में बहुत ही सरल उपाय बताया है, संकीर्तन यज्ञ। क्या करो? सिर्फ सभी लोग इकट्ठा हो और भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो महामंत्र का मतलब है कि महा औषधि। कलयुग भयंकर कलयुग है और इस कलयुग में निकल पाना बहुत मुश्किल है, मगर भगवान ने एक उपाय बताया है, भागवतम में आता है, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान श्री कृष्ण भागवत में बताते हैं कि हरि के नाम का उच्चारण ही इस कलयुग से मुक्ति का कारण उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है यज्ञ। मगर कलयुग में आप चलते फिरते ये यज्ञ कर सकते हैं। त्रेता युग में आप इस जगह बैठकर यज्ञ कर सकते थे और बहुत बड़े बड़े वेदों के मंत्र उच्चारण करने पड़ते थे। मगर कलयुग में हम देखते हैं ना कोई संस्कृत जानता है, ना कोई अच्छे शिक्षित होते हैं वेदों में। तो भगवान ने सरल उपाय बताया है कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। आप कहीं भी कर सकते, घूमते फिरते, बैठ के, चल के, कहीं भी कर सकते हैं। कितना सरल है ये। सभी लॉकडाउन में सभी लोग कर सकते हैं इसको, बहुत सरल है। समय ही समय है, क्यों नहीं हो सकता? आज से शुरू कीजिए। आज अक्षय तृतीया है और आज से ही ये शुभ कार्य शुरू कीजिए। और क्या हुआ था आज के दिन? धन के देवता कुबेर, उनको पदवी मिली थी धन के देवता की, और धन भी मिला था। मगर सब धन को संभालने वाले देवता है वो। मगर धन कहां से आता है? धन की देवी है लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी है, वहां से लक्ष्मी आती है। और वो लक्ष्मी किसकी सेविका है? नारायण। लक्ष्मी नारायण की सेविका है, और बिना नारायण के लक्ष्मी कोई जगह जाती नहीं है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमें नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी हमारे पास होगी। अगर हम नारायण की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी आएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब होता है चंचला, चंचल होती है, समझे? और
जहाँ नारायण होते हैं वहां पर लक्ष्मी चंचल नहीं होती है, स्थिर होती है। तो इसीलिए समझना चाहिए हमें आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। नारायण की सेवा शुरू करनी चाहिए। और आज के दिन क्या हुआ था, भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था। जो गलत क्षत्रिय थे, जो लोग अपनी पदवी का गलत उपयोग कर रहे थे, उन सबका उन्होंने वध किया। वो परशुराम का आज अवतार हुआ था, विशेष दिन है आज परशुराम। और क्या हुआ था, देवी दुर्गा ने आज महिषासुर का वध किया था। दुर्गा जी ने आज महिषासुर का वध किया था। देखिए, हम सब कुछ इस ब्रह्मांड के जीवों के कल्याण के लिए ही लोग कार्य शुरू किया था आज के दिन। हमें समझना चाहिए कि हम भी कोई कार्य आज शुरू करें तो हमारा और हमारी आत्मा का और अन्य लोगों का कल्याण के लिए होना चाहिए। और क्या हुआ था आज के दिन, भगवान कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, आज के दिन वो द्वारिका पहुंचे थे अपने मित्र को मिलने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, भेंट द्वारका गए थे। और आज सुदामा कुछ उपहार लेकर गए थे कृष्ण के लिए, ऐसे खाली हाथ नहीं गए थे मिलने। हम लोग तो मंदिर जाते खाली हाथ जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं हाथ में। कुछ भगवान के लिए उपहार लेके जाना चाहिए, कुछ फल लेके जाना चाहिए, कुछ अनाज चावल लेके जाना चाहिए जब हम मंदिर में जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं आज के कलयुग के अंदर हमें कोई इस पर प्रशिक्षण नहीं है। इसलिए हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं भगवान के साथ। अगर कभी भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ फल या अनाज या कुछ लक्ष्मी कुछ सेवा में देना चाहिए हमें। जिस प्रकार सुदामा अपने मित्र के लिए जो था वो लेके गए थे, तो भगवान ने जिस स्थिति में हमें रखा है, इस स्थिति से भगवान के साथ व्यवहार हमें करना चाहिए। देखिए, सुदामा द्वारिका गए थे अपने मित्र को मिलने के लिए। वो कथा आप भागवत पुराण से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं आज के दिन। ये सब कथाएं सुदामा की जो कृष्ण से भेंट हुई थी, वो आप कृष्ण लीला के अंदर भी है या भागवत पुराण के अंदर भी है, 10वें स्कंद में, आप उसको पढ़ सकते हैं आज के दिन। बहुत समय है, आप व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, सब कुछ समझिए आज के दिन। और क्या हुआ था आज के दिन, वेद व्यास ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। देखिए, महाभारत क्या है, महाभारत इतिहास है, और ऐसा इतिहास है जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत कीमती है। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं कलयुग में, उनके लिए वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, कि जो जिसमें स्टोरी है, कुछ सिद्धांत है। आज भी हम देखें, लॉकडाउन के समय महाभारत चल रहा है, तो लोग ऐसे ऐसे समय बर्बाद करते हैं मगर देखते नहीं है लोग। फिर हम जब कहते हैं लोगों को भाई आप ये सब कुछ कर दो, बोले समय नहीं है। अब समय ही समय है, कुछ भी कर सकते हैं, मगर आलस कुछ करने देती नहीं। इसलिए आलस भगाइए और ये सब कुछ समझिए। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। किससे लिखवाया था, गणेश जी से। तो हमारे लिए बहुत कीमती है। आज भी हम देखिए महाभारत पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, सुनते हैं तो कितना आनंद आता है, क्योंकि हमारे आत्मा कल्याण के लिए है वो। और आज के दिन क्या हुआ था, द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था। क्या मिला था, अक्षय पात्र। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र मिला था। और उस अक्षय पात्र में क्या था कि जितना भी चाहो उसमें भोजन बना सकते हैं, अनेक अनेक लोगों को वितरण कर सकते हैं। मगर वहां भी दुविधा आई थी। जब द्रौपदी ने ले लिया, उसके बाद दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य आए। दुर्योधन ने किस प्रकार छल करके भेजा था उनको, और एक बार द्रौपदी उसमें से सब खा लेगी, उसके बाद कोई भी बचेगा और वापस बना नहीं सकती।
उस दिन। मगर देखिए इतने बड़े संकट से किसने बचाया? भगवान श्री कृष्ण ने। ये सभी के पीछे भगवान श्री कृष्ण का रोल है। जितने भी इसमें आपको बता रहा हूँ कार्य शुरू हुए थे उसके पीछे हम देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए द्रौपदी के पास, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान श्री कृष्ण को याद किया। हाँ, देखिए कि हम भगवान को याद करने के लिए सिर्फ भगवान का स्मरण करना पर्याप्त है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भगवान को बुलाने का क्या है? नंबर है। आप जैसे नंबर लगाएंगे भगवान आपके पास आ जाते हैं। मगर हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो और अच्छे से व्यवहार हो सकता है भगवान के साथ। तो जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए और भगवान को बताया सब कुछ जो कार्य हुआ वहां पर। और भगवान ने कहा देखो देखो उस पात्र में कुछ तो बचा होगा, एक दाना तो होगा। तो देखा तो था एक दाना और लिया ही द्रौपदी ने कृष्ण को खिलाया। कृष्ण संतुष्ट हो गए और जैसे कृष्ण संतुष्ट हुए तो वहां पर जो दुर्वासा ऋषि के जो 10 शिष्य और दुर्वासा ऋषि सभी लोग के पेट भर गए, संतुष्ट हो गए, डकार निकल गए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। अगर भगवान हमारे कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। मगर हम लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मगर ये कभी संभव होगा नहीं, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा गुण है भगवान की सेवा करना। हमारा स्वभाव नहीं है स्वार्थी बनना और अपने आप की खुद की इंद्रियों की सेवा करना। ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए पूरा संसार सुखी हो सकता है अगर भगवान कृष्ण सुखी हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो आज के दिन हमें एक कार्य शुरू करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, किस प्रकार भगवान को खुश करें, संतुष्ट करें। समझे? भगवान दुखी रहेंगे पूरा संसार दुखी रहेगा। देखिए पूरा संसार आज पीड़ित है क्योंकि भगवान दुखी है। भगवान खुश नहीं है हमारे कार्य से। तो आज के दिन से हमें भगवान को खुश करने के कार्य शुरू करने चाहिए अगर हमें खुश रहना है तो। और क्या हुआ था आज के दिन? जगन्नाथपुरी में के अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब रथ यात्रा निकलती है तब बड़े बड़े विशाल रथों में भगवान विराजमान होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो वो जो रथ है वो रथ बनने की शुरुआत आज से होती है, अक्षय तृतीया के दिन से। तो देखिए भगवान आज के दिन सबको कृपा देने के लिए ये रथ बनते हैं जिसमें बैठ के भगवान नगर में निकलेंगे, सबको दर्शन देने के लिए प्रसाद वितरण होता है। ये सभी की जीव के कल्याण के लिए ही कार्य हो रहा है। ये उद्देश्य उसके पीछे। और क्या हुआ? बद्रीनाथ में आज से दर्शन शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ में बहुत ठंड रहती है और वहां पर मनुष्य ठंड में भगवान की सेवा कर सकते नहीं है। तो आज से ये गर्मियों का समय है इसलिए आज से दर्शन शुरू होते हैं। तो विशेष आज दिन है। और है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने अमेरिका जाने से पहले एक संस्था की स्थापना की थी। उसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। इन्होंने एक छोटी संस्था स्थापना की थी प्रचार के लिए। ये किस प्रकार लोग कृष्ण भागवत में आए, अपना जीवन सार्थक करें, उन्होंने एक प्रयास किया था आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। और दक्षिण भारत के अंदर
एक है सिंहाचलम। सिंहाचलम करके एक तीर्थ स्थल है, जहां पर वराह नृसिंह के मिश्रित विग्रह है, जिसको कहा जाता है लक्ष्मी नरसिंह। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को जिस अचल पहाड़ी से फेंका था नीचे, और उस पहाड़ी से फेंकने के बाद वहां पर जब हिरण्यकशिपु ने पर्वत को भी प्रहलाद महाराज के ऊपर उखाड़ के फेंक दिया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को समुद्र से बाहर निकाल के बचाया था। और फिर हम देखते हैं नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु, मेरे चाचा का वराह भगवान ने वध किया था, हिरण्याक्ष, और मेरे पिता का आपने वध किया है नरसिंह भगवान ने। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक मंदिर बने जहां पर आपके ये सुंदर, अति सुंदर विग्रह स्थापित हो और लोग आए और इसकी महिमा समझे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वहां पर जो अभी विग्रह है सिंहाचलम के अंदर, वो विग्रह मुख वराह भगवान का है और पीछे का भाग जो है नीचे का वो नरसिंह भगवान का है, नरसिंह। बहुत सुंदर विग्रह है। और वहां पर जैसे अलग अलग समय में चंदन यात्रा के कुछ समय होते हैं, कुछ समय तक चंदन लगाया जाता है भगवान को, क्योंकि ये गर्मियों का समय है और भगवान के जो शरीर ठंडा रखने के लिए चंदन लगाया जाता है। तो सिंहाचलम के अंदर 360 दिन चंदन लगाया जाता है प्रतिदिन, और उसको निकाला नहीं जाता, प्रतिदिन निकालते नहीं है, एक ही चंदन के ऊपर और लेप लगाते रहते हैं। ऐसा 360 दिन तक करते हैं। और आज का जो दिन है अक्षय तृतीया, आज के दिन वो चंदन सब निकाला जाता है और इतना चंदन निकलता है और भक्त उसको प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और फिर शाम से वापिस भगवान को नया चंदन आता है। तो वो आज के दिन हुआ था सिंहाचलम। और जितने भी विष्णु मंदिर है, जितने भी कृष्ण मंदिर है इस्कॉन संस्था के अंतर्गत, सभी जगह पर भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो ये चंदन यात्रा का बहुत विशेष महत्व है। भगवान को आनंद के लिए, भगवान को संतुष्टि के लिए ये जो कार्य होते हैं, तो बहुत ही विशेष दिन है आज। तो आज हमें सबको संकल्प करना चाहिए कि हम आज से कोई ऐसा कार्य शुरू करें जो कार्य कभी खत्म ना हो। मगर हमारे सब कार्य तो खत्म हो रहे हैं, हमारे ऊपर बंधन, अति अति बंधन लादे जा रहे हैं हमारे कार्यों से। इतने उत्सव मनाने के बाद भी, इतने अनुष्ठान करने के बाद भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य गलत है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हर अनुष्ठान के पीछे हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे संतुष्ट हो। अगर भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए आज से हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम शुरू करते हैं। ये अभी बहुत ही अच्छा समय है, सभी लोग, परिवार के लोग घर पे हैं, सभी बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। भगवान को जो पसंद है वो खाने के पदार्थ अर्पण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कितना सरल है भक्ति। पत्र, पुष्प, फल और तोयम, क्या ज्यादा भगवान मांगते हैं। कहीं भी उपलब्ध है, आप दे सकते हो भगवान को। इसीलिए हम देखते हैं कि
सुखी रहने की चाबी क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, सुख दुखे समेत कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पाप मवा प्यसी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय विजय पराजय उस सबसे बाहर निकलो और युद्ध के लिए युद्ध करो। यानी भगवान क्या कहते हैं? हम सब जो आज लाभ के लिए पागल है, आज के दिन हम सब लाभ ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, हमें लाभ मिल जाए। और कृष्ण क्या कहते हैं? कि मेरी बात मानना ही सबसे बड़ा लाभ है। अर्जुन को ये कहते हैं युद्ध के लिए युद्ध करो। जिस प्रकार अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते और बहुत सारे लाभ की अपेक्षा रखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझे? जिस प्रकार हमने बहुत ही स्वादिष्ट मिष्ठान बनाया, स्वादिष्ट रसोई बनाई, हमने दुनिया भर के मसाले डाल दिए, मगर हमने नमक नहीं डाला तो उसमें टेस्ट आएगा नहीं। इसी प्रकार हम जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और ऐसे भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं। वो इसी प्रकार का है जिसमें खाने में नमक नहीं है। या एक स्त्री बहुत ही अच्छा श्रृंगार करके निकलती है मगर उसकी नाक कटी हुई है, क्या मतलब है उसके श्रृंगार का? या एक मर्दे को श्रृंगार करना बराबर है, एक मरा हुआ मर्दा को श्रृंगार करके क्या वो सुंदर बनेगा? नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन इसी प्रकार है। इसलिए हमें थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें ऐसे कार्य शुरू करने चाहिए आज के दिन जो कभी खत्म ना हो, और जो भक्ति है अहेतु की अप्रतिहत है, कभी खत्म होगी नहीं। किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं हो सकती, समझो? आज कोरोना भी है मगर वो भक्ति नहीं रोक सकता। सब कंपनी दुकान रास्ते बंद हो सकते हैं मगर भक्ति कभी बंद हो सकती नहीं। तो अक्षय जो खत्म नहीं होता है उसके पीछे हमें कार्य करना चाहिए। ये शरीर खत्म हो रहा है इसके पीछे नहीं कार्य करना चाहिए। आत्मा जो कभी खत्म नहीं होगी उसके विषय में हमें सोचना चाहिए आज के दिन। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि आप सभी आज से शुरू कीजिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अधिक कीजिए, और जो नहीं कर रहे वो शुरू कीजिए। समझिए भगवान श्री कृष्ण को, भगवद गीता के माध्यम से समझिए भगवान की वाणी क्या है, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसको समझ के शुरू कीजिए, समझे? अगर सुखी होना है तो हमें यह करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।